हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय मिस्टर मरमिड एपिसोड 13। एपिसोड 12 तक की वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जी चैन टीम छोड़कर जा रहा होता है और तेंगी वाई एंड चिरी फॉन्ग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो रुकता नहीं है और चला जाता है। तो कोचिवान आकर कहती है, उसे मत रोको, एक बात है जो मैंने तुमसे छिपाई है। जी चैन की डैड की 1 मंथ पहले एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी और उसकी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक नहीं है, यू नो गाइज। और उसकी फादर्स उसे बहुत सपोर्ट करते थे। अब अपने फादर के बिना वो कंपटीशन पर फोकस नहीं कर पाएगा। आगे वो लोग प्रैक्टिस कर रही होती हैं। तो चिरी फॉन्ग तेंगी वाई से कहता है, मुझे कुछ काम है, मैं अभी आता हूँ। फिर आगे वो यंग को फॉलो करता है ताकि वो उससे माफी मांग सके। यंदुओ यंग को उसकी ड्रेस वाली फोटो सेंड करती है और कहती है, तुम इस ड्रेस में काफी ब्यूटीफुल लग रही हो। चिरी फॉन्ग की बातों को दिल से मत लेना, तुम्हें मेरे साथ और शॉपिंग पर चलना चाहिए। आगे चिरी फॉन्ग यंग से बात करने की कोशिश करता है। तो यंग कहती है, मैंने वो ड्रेस रिटर्न कर दी। तो चिरी फॉन्ग कहता है, तुमने वो ड्रेस रिटर्न क्यों की, क्या ड्रेस में कुछ कमी थी? तो वो कहती है, नहीं, ड्रेस ठीक थी, लेकिन मेरे लिए फिट नहीं थी, मुझ पर गर्ली थिंग्स शूट नहीं करती हैं, राइट? तो चिरी फॉन्ग कहता है, नो यंग, मेरा वो मतलब नहीं था। लेकिन यंग वंस अगेन उसकी बात बिना सुने चली जाती है और चिरी फॉन्ग उससे सॉरी भी नहीं कह पाता है और कहता है, मैंने वो सब क्यों कहा था। इधर टीचर सन यंदो और लिनजी से कहते हैं, अपना काम यहीं पॉज कर दो, मेरे पास एक न्यूज है तुम लोगों के लिए। सन यंग का बिग इवेंट है और वो अवार्ड सेरेमनी अटेंड करने के लिए आ रहा है। तो यंदो कहती है, सन यंग तो एक फेमस सिंगर है। तो टीचर सन कहते हैं, हाँ, सारे रिपोर्टर्स वहाँ जा चुके हैं, अब तुम और लिनजी भी जल्दी से चले जाओ। और यंदो से कहते हैं, तुम्हारे लिए ये एक बिग चांस है, अगर तुमने उसका इंटरव्यू ले लिया तो तुम रैंक 1 पर आ जाओगी। आगे लिनजी और यंदो वहाँ जाते हैं तो रास्ते में उनकी कार खराब हो जाती है। तो वो लोग गाड़ी से उतर जाते हैं और यंदो कहती है, टीचर सन ने कहा था कि यहाँ सन यंग का एक इवेंट है, लेकिन यहाँ तो कोई नहीं है, क्या टीचर सन को कोई गलत इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिली? तो लिनजी कहता है, टीचर सन कभी गलत नहीं होते हैं, हो सकता है वो आया हो, लेकिन इतने इम्पोर्टेंट टाइम पर हमारी गाड़ी खराब हो गई है। अगर मुझे पता होता कि ऐसा होने वाला है तो मैं अपनी गाड़ी को सर्विस पर भेज देता। लिनजी हाईवे पेट्रोल को कॉल करता है और यंदुओ से कहता है, तुम कार में बैठ जाओ, मैं इसे सेफ्टी जोन तक पहुँचा देता हूँ। तो वो उसे गाड़ी में बैठा देता है और खुद गाड़ी पुश करता है। तो यंदुओ जब उसे कार पुश करते हुए देखती है तो उसे उस पर सिंपैथी आती है और वो कार से उतर जाती है और कहती है, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं अंदर बैठी हुई हूँ और तुम इस गाड़ी को पुश कर रही हो, तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। वो लिनजी को वाइप करती है तो लिनजी उससे अट्रैक्ट होता है और कहता है, ये मोमेंट काश ऐसे ही रुक जाए। तो यंदो कहती है, ये तुम क्या कह रहे हो, आर यू मैड, मैं यहाँ नहीं रुकना चाहती। वो उसका इंटेंशन समझ नहीं पाती है। उन्हें हाईवे पेट्रोल की सर्विस भी मिल जाती है। तो गाइस, नेक्स्ट मॉर्निंग यंदो काफी टायर्ड होती है और कहती है, रात में वो न्यूज सच में फेक थी। तो लिनजी उसे एनर्जी ड्रिंक लाकर देता है और वो उसे थैंक्स कहती है। टीचर सन आकर कहते हैं, सन यंग वहाँ नहीं आया था, वो न्यूज फेक थी, लेकिन एक बिग कंपटीशन आ रहा है, जल्दी करो, बॉस हमारा वेट कर रहे हैं, वो हमें रिपोर्ट करने वाली हैं। आगे यंदो बॉस के ऑफिस में आती है और कहती है, ड्रीम कप का स्कोप स्टार्ट होने वाला है, हर स्कोप से टॉप 4 स्विमर्स परफॉर्म करने वाली हैं। इधर कोच वो भी अपने स्टूडेंट्स को बताते हैं कि एलिमिनेशन कंपटीशन 2 दिनों में होने वाला है और उन्हें उस कंपटीशन के लिए प्रिपेयर करते हैं और सभी स्टूडेंट्स अपना अपना स्टेटमेंट देते हैं। इधर यंदो कहती है, हम कंपटीशन के सेकंड डे पर फोकस करेंगे। इस कंपटीशन में 2 टीम, साउथ टीम से तेंगी वाई और मिंगहुआ टीम से डिंग जियान है। इधर तेंगी वाई कहता है, मैं बहुत वरीड हूँ क्योंकि जी चैन टीम छोड़कर जा चुका है, अब उसकी स्पॉट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? तो यंग कहती है, चिरी फॉन्ग ही कर सकता है, उसका सेम रिकॉर्ड उससे ज्यादा है। तो कोचबू कहते हैं, चिरी फॉन्ग और तेंगी वाई दोनों की स्पीड ही 4 सेकंड स्लो है, इसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? तो कोचिवान कहती हैं, मैं दोनों में से किसी एक को ही रिस्पॉन्सिबिलिटी दूंगी। तो तेंगी वाई कहता है, मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा, मैं चिरी फॉन्ग से अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ। तो चिरी फॉन्ग कहता है, क्या तुम टीम के लीडर हो?
तुम नहीं, मैं करूँगा, तुम सिर्फ अपनी फ्री स्टाइल प्रैक्टिस पर फोकस करो। तो तेंगिवाई कहता है मैं दोनों प्रैक्टिस पर फोकस करूँगा। वेल ये दोनों यहाँ आर्ग्यू करने लगते हैं कि मैं बेटर हूँ, मैं बेटर हूँ। तो कोच इवान कहती हैं तुम दोनों फाइट करना बंद करो, मैं ये डिसाइड करूँगी एक कंपटीशन के थ्रू। फिर आगे कोच इवान उन दोनों का एक स्विम टेस्ट लेती हैं। वेल नेक्स्ट डे यंदुओ को उनकी ऑनलाइन न्यूज से पता चलता है कि बटरफ्लाई और फ्री स्टाइल दोनों में तेंगिवाई परफॉर्म करेगा। तो यंदुओ चिरीफोंग को कॉल करके पूछती है कि तेंगिवाई दोनों में परफॉर्म करने वाला है। तो मिंगतियान उससे फोन ले लेता है और कहता है हाँ, क्योंकि चिरीफोंग और तेंगिवाई का एक कंपटीशन टेस्ट हुआ था जिसमें चिरीफोंग हार गया है। तो चिरीफोंग मिंगतियान से कहता है कौन हारा? मैंने बटरफ्लाई स्टाइल की प्रैक्टिस काफी लंबे समय से नहीं की थी, इसलिए ऐसा हुआ। अगर मैं कुछ दिन प्रैक्टिस कर लेता तो तेंगिवाई मुझसे हार जाता, समझे? तो तेंगिवाई उस पर हंसता है। वेल ये सीन काफी फनी होता है। तो यंदुओ भी तेंगिवाई को चेयर अप करती है और कहती है कि तुम पर काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यू विल डेफिनेटली डू वेल। तो तेंगिवाई कहता है थैंक्स, मैं ये जरूर करूँगा। तो चिरीफोंग अपना फोन वापस ले लेता है और कहता है मेरा फोन कोई पे फोन नहीं है, तेंगिवाई आज से मेरा ब्रदर नहीं है, और फोन कट कर देता है। तो यंदुओ कहती है चिरीफोंग काफी चाइल्डिश है। वेल आगे फिर दिन आ जाता है उनके एलिमिनेशन कंपटीशन का और सभी स्कोप से टीम्स आई होती हैं। तो एक तरफ चिरीफोंग के फैंस उसको चीयर अप कराते हैं और दूसरी तरफ मिंगहुआ के कैप्टन डिंग जियान के फैंस। वेल तभी कुछ रिपोर्टर्स आते हैं और कहते हैं दोनों टीम में से कौन सी टीम ज्यादा पावरफुल है। तो डिंग जियान कहता है तेंगिवाई इसका आंसर देगा। तो रिपोर्टर्स तेंगिवाई को उसकी वीकनेस बताने लगते हैं कि तेंगिवाई चिरीफोंग से पहले हार चुका है, क्या वो इस कंपटीशन को जीत भी सकेगा? तो डिंग जियान तेंगिवाई के बारे में सवाल उठाने लगता है कि मैं उससे बेटर हूँ, उसे इतना एक्सपीरियंस नहीं है। तो चिरीफोंग डिंग जियान पर भड़क जाता है और कहता है हाउ डेयर यू टू से अबाउट तेंगिवाई। तो चिरीफोंग के फैंस उसको काम डाउन कराते हैं। वेल आगे यंदुओ तेंगिवाई से बात करती है कि जो भी अभी अंदर हुआ क्या तुम पर उसका कोई इफेक्ट तो नहीं हुआ? तो तेंगिवाई उसको टीज करने लगता है कि हाँ मैं थोड़ा हर्ट हुआ हूँ, क्या तुम मुझे कंफर्ट करा सकती हो? तो यंदुओ उसे एनकरेज करने के लिए ऑनलाइन मेमेस निकालती है, लेकिन तेंगिवाई कहता है मुझे इस सब की कोई जरूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी तुमसे एनकरेज हो चुका हूँ। आई डोंट केयर कि दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन जब तक मेरे पास मेरा लक चार्म है मैं नहीं हारूंगा। तो यंदुओ स्माइल करती है। वेल हमें यहाँ इन दोनों के बीच एक क्यूट सा सीन देखने को भी मिलता है। वेल आगे उनका कंपटीशन स्टार्ट होने वाला होता है तो ऑडियंस एंड रिपोर्टर्स वहाँ आ जाते हैं। तो इस राउंड में डिफरेंट स्कोप की टीम होती है, जिसमें साउथ टीम से फर्स्ट चांस लिंगी को मिलता है। तो वो स्विम कर ही रहा होता है कि उसके लेग में क्रैम्प हो जाता है। तो उसके फैन सब देखकर शॉक हो जाते हैं और होस्ट कहते हैं अगर उसके लेग में क्रैम्प था तो उसे चांस देना ही नहीं चाहिए था। वेल लिंगी के फैंस उसे चीयर अप कराते हैं और वो फिर स्विम करने लगता है। इधर मिंगहुआ टीम का एक मेंबर कहता है कि लेग में क्रैम्प है, शायद ये इस राउंड में परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो चिरीफोंग उसको जैसे ही जवाब देने वाला होता है तो तेंगिवाई उसको शांत करा लेता है। वेल लिंगी के बाद मिंगतियान सेकंड राउंड में परफॉर्म करता है और उसके बाद थर्ड राउंड तेंगिवाई का होता है और वो बटरफ्लाई स्टाइल एंड फ्री स्टाइल स्विम करता है अपनी पूरी एनर्जी के साथ। वेल गाइस, तेंगिवाई की इस ड्रामा में स्विम देखने के बाद आप उसके स्विमिंग के भी फैन हो जाएंगे। तो आगे फोर्थ राउंड में चिरीफोंग जाता है, लेकिन चिरीफोंग रिटर्न होते टाइम थर्ड स्टेज पर आता है और मिंगहुआ टीम का कैप्टन डिंग जियान फर्स्ट स्टेज पर आता है। वेल ये राउंड मिंगहुआ टीम जीत जाती है और साउथ टीम हार जाती है। तो यंदुओ कहती है तेंगिवाई और चिरीफोंग इस राउंड को जीत सकते थे। तो टीचर सन कहते हैं हाँ, लेकिन लिंगी ने स्टार्टिंग में गलती कर दी थी। तो यंदुओ कहती है इट्स ओके, मुझे बिलीव है कि इंडिविजुअल कंपटीशन में साउथ फिजिकल टीम अच्छा परफॉर्म करेगी। इधर लिंगी खुद को ब्लेम करने लगता है और अपसेट होता है, तो उसकी टीम उसको सपोर्ट करती है और रिलैक्स कराती है। इधर ओ यंग को फिर टीवी पर न्यूज से पता चलता है कि ड्रीम कप के एलिमिनेशन राउंड में साउथ टीम का परफॉर्मेंस काफी बैड था और मिंगहुआ टीम इस राउंड में फर्स्ट आई है और जीत गई है और ये एपिसोड ही एंड होता है। If you like this video, please like, share and comment. And yeah, don't forget to press the bell icon. So thanks for watching this video. Bye bye and take care.